Assalamu alaikum students. Today we will perform experiment number 8 and 9. Okay. First we start experiment number 8. Experiment number 8 is an introduction of lab view and a small examples. ठीक है. इस लैब में आप लोग सीखेंगे कि लैब व्यू के अंदर आप सिमुलेशन और मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आप इसको रन करना भी सीख लेंगे और इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी. इस एग्जांपल ने क्या शो किया गया है. बेसिकली लैब व्यू आपके पास एक सिमुलेटर है, जैसे मल्टीसिम आप लोगों ने यूज़ किया पहले, इसी तरह से लैब व्यू भी एक सिमुलेटर है. इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपने सर्किट्स को ड्रा कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स मेजर कर सकते हैं. ठीक है. देखिए इसमें आप सर्किट्स ड्रा करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके अंदर आप कोई भी अगर सर्किट अपना सिमुलेट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के, ठीक है, यहाँ पर उस फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है. उस फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं आपके पास. एक तो आपके पास होगा इस तरह की ब्लॉक डायग्राम है जो इस समय यहाँ शो किया हुआ स्ट्रक्चर में, ये बी पे शो की हुई, ये आपके पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है. और ये इसका दूसरी चीज़ जो है ये इसका फ्रंट पैनल है. फ्रंट पैनल में आपके पास सिर्फ आउटपुट शो हो रही होती हैं. ठीक है. और ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपका मेन सर्किट ड्रा होता है. ठीक है. इस यहाँ पे आपको शो किया गया है, ये एक लूप है जो ग्रे कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये वाली. ठीक है. ये एक लूप है. लूप के अंदर आपके पास ये सर्किट ड्रा किया गया है. अब लूप के अंदर सर्किट ड्रा करने का मकसद ये होता है कि ये कंटिन्यूसली रन होता रहे. अगर वैसे हम लूप के बगैर इसको रन करवाएंगे तो एक दफ़ा रन होगा और स्टॉप हो जाएगा और फिर से आपको रन करना पड़ेगा. ठीक है. एक लूप का मकसद ये होता है हम इसको कंटिन्यूसली रन करवाते हैं और उसके लिए भी हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई की हुई है. ठीक है. और उसके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई की हुई है जिसको हम ऑलवेज ट्रू रखते हैं. तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है तो आपका लूप जो है वो कंटिन्यूसली रन होता रहता है. मेरे पास आपके पास ये अभी लैब इंस्टॉल नहीं है. होपफुली नेक्स्ट लैब तक मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगी, तब मैं आपको इस एग्जांपल्स को रन करके भी दिखा दूँगी. अभी आप लोग ऐसे सीख लें. ठीक है. अब यहाँ पे ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है. इसका पहला जो है ये रन के लिए. ठीक है. यहाँ से आप क्लिक करें तो आपको ये लूप रन हो जाता है. ठीक है. दूसरा जो है ये शो करवाता है कि आपको कोई एरर तो नहीं है आपके पास. अगर तो इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये ठीक है. अगर अगर यहाँ पे एक लाइन अगर सेंटर में आ रही हो, जो एरोज हैं इनके दरमियान में अगर एक लाइन आ रही हो, ब्रोकन लाइन आ रही हो, इसका मतलब है कि आपके सर्किट में कोई ना कोई एरर है. ठीक है. नेक्स्ट बटन जो है आपके पास ये स्टॉप का है, उससे नेक्स्ट बटन जो है पॉज का है. ठीक है. इस तरह से और ऑप्शंस भी हैं इसके अंदर, लेकिन अभी इतने ही ज़रूरी है आपके लिए. अच्छा, अब हम अपने एग्जांपल्स को सीख लेते हैं कि एग्जांपल ने हो क्या रहा है. बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये क्या कर रही है, ये दो इनपुट्स ले रही है, उनको सम कर रही है और उसका एवरेज ले रही है. ठीक है. और उनको यहाँ पे शो करवा रही है. ठीक है. ये दो इनपुट्स ले रही है, इनपुट वन और इनपुट वन, टू इनपुट्स ले रही है और इसको और आउटपुट में क्या कर रही है, इसका सम शो करवा रही है और इसका एवरेज शो करवा रही है. उसके बाद क्या कर रही है, वो कर रही है कि कंपैरिजन कर रही है एक फिगर के साथ. फॉर एग्जाम्पल हमने 9 लिया, यहाँ पे 9 के साथ कंपैरिजन कर रही है. अगर तो 9 से ग्रेटर या इक्वल होते हैं तो वार्निंग शो करवा रही है. ठीक है. उसके लिए यहाँ पे हमने एक कंपैरेटर का एक ब्लॉक यूज़ किया हुआ है. इसके अंदर मेन जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू है. ठीक है. जिस तरह मैटलैब है, मैटलैब में आपको बस लिख के प्रोग्रामिंग करते हैं. जैसे सी प्लस प्लस आपने सीखी है पहले, उसके अंदर भी आपको एक फॉर्मेट होता है, एक टेक्स्ट होता है. ठीक है. एक सिंटेक्स होता है कोई प्रोग्राम लिखने का. लेकिन इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग उस तरह से नहीं करनी, लिख के टाइप करके नहीं करनी. इसमें आपके पास इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू है. देखिए ब्लॉक्स को अटैच करके ही आपने अपना जो एक प्रोग्राम है या एक सर्किट है उसको आपने कंप्लीट करना होता है.
और जो भी आप इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम VI बोलते हैं। VI मीन्स वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। लैबव्यू एब्रीविएशन ही आपके पास किस चीज़ की है? लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट वर्कबेंच है, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी मैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लॉक डायग्राम तो आप बनाते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम वाले पार्ट में, जो बी पार्ट में शो किया हुआ है, लेकिन इसकी जो आउटपुट्स होंगी वो आपको शो हो रही होंगी फ्रंट पैनल में। ठीक है, ये फ्रंट पैनल आपका समझने की इस तरह से है कि आपका यूज़र इंटरफेस है एक, जहाँ पे आउटपुट्स शो हो रही होती है। अब जो जो हमारे पास आउटपुट्स थी, यहाँ पे कौन कौन से आउटपुट्स हैं? एक सम है, ठीक है, तो उसका यहाँ शो हो रहा होगा। उसके बाद एक एवरेज का ब्लॉक हमने अटैच किया है, तो एवरेज हमारे पास यहाँ शो हो रही है। उसके बाद हमने एक वार्निंग के लिए एक LED लगाई है, तो वो LED यहाँ शो हो रही है। इसके ऊपर हमने खुद से टाइप कर लिया कि ये वार्निंग है, और ना यहाँ पे LED 1 2 के नाम से इसका आ रहा होगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद इनपुट्स हैं, ये दो इनपुट्स हैं जो ये यहाँ शो हो रही है। ठीक है, तो जो इनपुट आउटपुट्स के ब्लॉक्स हैं वो आपके पास फ्रंट पैनल पे यूज़ हो रहे हैं, और इनकी बैकग्राउंड पे जो प्रोग्रामिंग की हुई हुई है, ये अटैच किस तरह से हुए हुए हैं, वो आपको शो होता है, वो आपको शो होता है ब्लॉक डायग्राम को देख के, कि इनके अंदर पीछे से इसकी प्रोग्रामिंग क्या हुई हुई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी यूज़र को देना हो तो आप सिर्फ उसको फ्रंट पैनल शो करवा दें, तो वो इसके लिए एक GUI का काम करेगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काम करेगा। कि उसमें आपके पास इनपुट्स हैं, वो इनपुट को ही देगा, यहाँ से इनपुट 1 दे, इनपुट 2 दे, इसको रन करेगा तो उसको आउटपुट शो हो जाएगी क्लियरली, और उसको समझ भी आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम से उसी को समझ आएगा जिसने बनाया है, या जो इसकी सेंस रखता है। ठीक है, इसलिए इसके दो पार्ट्स हैं, लैदा से हैं। जो फ्रंट पैनल है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तौर पे काम करता है, और जो बैक एंड प्रोग्रामिंग हुई होती है इसकी, वो आपको बस इसके ब्लॉक डायग्राम वाले पार्ट में शो हो रही होती है। ठीक है, होपफुली आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब वही चीज़ें बताई हुई यहाँ पे पॉइंट्स में जो मैंने आपको पहले बताई हैं। नेविगेटिंग लैब व्यू है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास वो वर्चुअली अवेलेबल हैं इसके अंदर। उसके बाद स्टार्टिंग VI है, कि VI आप स्टार्ट करते हो, कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिखना है तो आप एक VI स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे फाइल में जाएंगे तो वहाँ आप करेंगे न्यू VI, इसलिए इसको पहले स्टार्टिंग का VI। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट्स ऑफ VI है। पार्ट्स ऑफ VI कौन से हैं? तो एक जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हैं उसके दो पार्ट्स होंगे, एक ब्लॉक डायग्राम और एक फ्रंट पैनल। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम है और एक फ्रंट पैनल है। उसको सिलेक्टिंग का टूल है, डाटा फ्लो है, बिल्डिंग, और डाटा फ्लो आपके पास इसमें किस डायरेक्शन में हो रहा है? लेफ्ट टू राइट है, क्योंकि आपने यहाँ पे लेफ्ट पे जो लगाया हुआ है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है? लैब programs are called virtual instruments or VIs appearance and operation initiate physical instruments such as oscilloscope and digital multimeters। ठीक है, जो भी लैब जो मैंने पहले बातें बताई वो यहाँ लिखी हुई है कि जो लैब प्रोग्राम्स हैं वो उनको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, और उसके हर VI के पास दो विंडोज होती हैं, एक फ्रंट पैनल है और दूसरा ब्लॉक डायग्राम है। जो फ्रंट पैनल है वो यूज़र इंटरफेस है, जिसके अंदर आपके पास इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं। अब इसके अंदर इनपुट्स को, लैब व्यू के अंदर इनपुट्स को वो कंट्रोल कहता है, और आउटपुट को इंडिकेटर्स कहता है। इनपुट्स को उसके नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि जो उसको हम इनपुट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो कंट्रोल्स हैं, और आउटपुट हमें शो करवा रही होती है रिजल्ट्स, तो वो इंडिकेटर्स हैं। ठीक है,
ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, ग्राफिकल कोड होता है जहाँ पे डाटा ट्रेवल होता है वो वायर्स में फ्रॉम कंट्रोल्स टू फंक्शंस टू इंडिकेटर्स, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम एग्जीक्यूट बाय डाटा फ्लो। एक सेकेंड एग्जांपल है इसमें कि शो करवाया हुआ है कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और उसको हमने एक स्लाइड पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसको हमने एक आउटपुट के साथ अटैच किया है जो कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू को स्लाइड में शो करवा रही है सिर्फ। कि कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो वो आपको इस तरह से स्लाइड की फॉर्म में शो करवाती है कि जिस तरह से अगर आपके पास कोई टैंक हो तो कितना फिल हुआ है और कितना फ्री है, ठीक है। ये तो जैसे एग्जाम्पल दी हुई है एक कि किस तरह से हम इनपुट्स दे रहे हैं और आउटपुट हम इंडिकेटर्स की फॉर्म में किस तरह शो करवा रहे हैं। और ये स्टॉप का बटन है जो जो हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, अपने लूप की कंडीशन के साथ अटैच किया हुआ है। और यहाँ से अगर हम स्टॉप करें तो ये ऑटोमेटिक इस बटन के थ्रू भी स्टॉप हो सकता है। अब यहाँ से स्टॉप करने में और यहाँ से स्टॉप करने में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे हमने एक लूप अप्लाई किया हुआ है। तो लूप की आइट्रेशंस होती है ना, वैसे कंटिन्यूसली रन कर रहा है लेकिन उसकी एक आइट्रेशन होती है। ये 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अबॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये फ़ौरन से अगर लूप कंप्लीट नहीं भी हुआ तो ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टॉप करते हैं इस जो लूप की कंडीशन के साथ हमने अटैच किया है स्टॉप का बटन, अगर हम यहाँ से स्टॉप करते हैं तो ये लूप कंप्लीट होने के बाद फिर स्टॉप करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक फाइनल वैल्यू स्टोर हो जाती है। अगर हम यहाँ से स्टॉप करते हैं रेड बटन से तो फाइनल वैल्यू स्टोर नहीं हो पाती और वो उसी वक्त स्टॉप हो जाता है। ये तब जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आपने की हुई हो, कोई लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग हो जिसमें आपके पास हर वक्त एक एग्जैक्ट रिजल्ट ही चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट वीक में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो हार्डवेयर बेस्ड हैं। तो वो भी उनकी जो हार्डवेयर हैं वो लैब व्यू के साथ ही अटैच हैं, यानी कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको लैब व्यू के ऊपर ही शो हो रहे होंगे। तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म करवाने हैं आपको, और जब डिफाइन हो जाएगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट 8th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम 9th स्टार्ट करते हैं। 9th बिल्कुल ईजी है काफ़ी, और आई थिंक आप लोगों को पहले से आता भी होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जनरेटर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, टू डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन जनरेटर एंड इट्स यूज एज अ टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ को एज इसको एज अ टेस्ट या इसको मेजरमेंट इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं। ऑपरेटर्स, ऑब्वियसली आपको फंक्शन जनरेटर का यूज करें फंक्शन जनरेटर चाहिए होगा, एक ऑसिलोस्कोप या सीआरओ, और उसको अटैच करने के लिए प्रोब्स चाहिए होंगे। So a function generator is a device that can be used to electrocute individual organism and together with the spectrometer to find the organism particular frequency, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करवाने के लिए हम इसको फंक्शन जनरेटर को यूज करते हैं। एंड द फंक्शन जनरेटर इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कंट्रोल ग्रुप्स। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी है, फिर उसका स्वीप ग्रुप है, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ग्रुप है, देन डीसी ऑफसेट है, उसके बाद फंक्शन और वेव फॉर्म ग्रुप है कि आपने कौन सी टाइप की वेव फॉर्म जनरेट करानी है, एंड देन आउटपुट ग्रुप है। तो हम बारी बारी सबको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है फंक्शन सिलेक्शन ग्रुप है कि आपने सिलेक्ट करना है कि फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है आपने। दिस कंट्रोल्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन जनरेटर, ठीक है, कि आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी रखनी है। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नोब एंड द 8 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई सिलेक्शन बटन्स। ये एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नोब हो गया, आपके पास यहाँ क्लियर शो नहीं हो रहा, और आपने लैब में देखा हो तो एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नोब होती है जहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे एक मल्टीप्लायर्स होते हैं कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है।
फॉर एग्जाम्पल टू सेट द फंक्शन जनरेशन टू एन ऑपरेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 2000 हर्ट्ज, यानी कि 2 किलो हर्ट्ज है, रोटेट द फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नॉब टू 2 एंड सेलेक्ट द 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर बटन। तो ये आपके पास एट द एंड 2 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। क्योंकि आपने नॉब को 2 पे सेट किया और मल्टीप्लायर आपने कौन सा सेट किया 1 किलो हर्ट्ज वाला, तो आपके पास 2 किलो हर्ट्ज आ जाएंगे। To set the function generator to an operating frequency of 5.5 kilohertz, rotate the frequency control knob to 0.55, ठीक है, एंड सेलेक्ट द 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बटन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट में 5.5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है फंक्शन और वेव फॉर्म ग्रुप है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने अपनी वेव फॉर्म की टाइप कौन सी लेनी है, कौन सी वेव फॉर्म लेनी है। So this group is used to select the shape of the generated waveform. This group is made up of 6 वेव सेलेक्टर बटन्स। उसके ऊपर शेप्स बनी होती है बटन्स के ऊपर कि आपने कौन सी शेप लेनी है, आप वो प्रेस करेंगे तो वो शेप सेलेक्ट हो जाएगी। The 6 waveforms that function generator can produce are sine wave, square wave, triangular wave, sawtooth waves एंड वेरिएबल विथ पल्स वेव्स। अटेनुएशन बटन है, ठीक है। अटेनुएशन बटन क्या करते हैं, अटेनुएशन बटन आर डिवाइडेड इन द वर्ड of 10 dB and 20 dB. Buttons are both pressed. The combined attenuation of the input signal is 30 dB. ठीक है। ये दो ऑप्शन अटेनुएशन के लिए आपके पास 10 dB और 20 dB भी है, और अगर दोनों प्रेस करेंगे तो 30 dB अटेनुएट हो जाएगा सिग्नल। अटेनुएशन क्या होती है, अटेनुएशन होता है कि आपके पास अगर एम्पलीट्यूड आपने सेट किया हुआ है उस एम्पलीट्यूड से उस एम्पलीट्यूड में अगर 10 dB लिखा तो 10 dB डिक्रीज हो जाएगा एम्पलीट्यूड उसका, तो उसमें 10 dB अटेनुएशन ऐड हो जाएगी। आउटपुट ग्रुप क्या है, दिस कंट्रोल्स आर यूज्ड टू एडजस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ जनरेटर्स आउटपुट सिग्नल, ठीक है। ये जनरेटर की आउटपुट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें एम्पलीट्यूड कंट्रोल नॉब है, अटेनुएशन बटन है, बीएनसी कनेक्टर है, एम्पलीट्यूड कंट्रोल नॉब। स्वीप जनरेटर क्या करता है, स्वीप ग्रुप क्या है, ये आपके पास अगर आपने स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब स्वीप फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, दिस इज अ वोल्टेज और करंट दैट इज लीनियर टू टाइम, सॉरी दैट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होती है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है या लीनियर करंट होता है, उसके लिए हम लोग स्वीप ग्रुप यूज़ करते हैं। अब डीसी ऑफसेट है कि अगर आपने डीसी ऑफसेट भी ऐड करना हो तो उसके लिए हम डीसी ऑफसेट को इनेबल कर देंगे। जी, तो यहाँ पे आज के एक्सपेरिमेंट्स हमारे एंड हो गए हैं, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुने और सुनने के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होगा अब आप वो मेरे से लैब सेशंस के दौरान ही पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।